अली जहाँ आरा के सामने साफ कह देता है कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ आयज़ा से, वरना मैं आपके लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे नहीं लगा सकता। वो साफ अपनी माँ को मना कर देता है कि मैं अनाया से कभी भी शादी नहीं करूँगा, शादी करूँगा तो सिर्फ आयज़ा से, क्योंकि मैं आयज़ा से मोहब्बत करता हूँ और अनाया से किसी सूरत भी शादी नहीं करूँगा। इस पर मीर नोमान भी जहाँ आरा को कहता है कि काश तुमने उस वक्त मेरी बात मान ली होती तो आज ये सब कुछ ना होता, तुम्हारा अपना बेटा तुम्हारे सामने ऐसे खड़ा ना होता। लेकिन जहाँ आरा बहुत ही मगरूर और अनापरस्त औरत है, वो कभी भी अपनी अना की तस्कीन के लिए किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है और वो मीर नुमान को साफ कह देती है कि अली की शादी होगी तो सिर्फ अनाया से, इस घर में सिर्फ अनाया ही बहू बन के आएगी, वो आयज़ा तो किसी सूरत इस घर में बहू बन के नहीं आ सकती। अली पब्लिक प्लेस पे आयज़ा को प्रपोज कर देता है, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए उसे फ्लावर्स पेश करता है और उसे प्रपोज करता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि जहाँ आरा उसका पीछा कर रही है वो आके आयज़ा को ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और उसे घसीटते हुए लेके जाती है और कहती है कि आज तो एक बात हो के रहेगी, आज के बाद तो मेरी बेटी की ज़िंदगी में नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। घर आके फ़िज़ा के सामने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। इस पे फ़िज़ा परेशान हो जाती है और आयज़ा से पूछती है कि आखिर क्या हुआ है आंटी, तुम भी इतना क्यों चिल्ला रही हैं। इस पे जहाँ आरा कहती है बताओ अपने करतूत कि मैं तुम्हें कहाँ से पकड़ के लेके आई हूँ, और फिर फ़िज़ा को बताती है कि ये सरेआम मेरे बेटे के साथ हाथों में हाथ डाल के ये फिर रही थी, ये अनाया और अली के दरमियान आ रही है, दोनों का रिश्ता ख़त्म करवाना चाहती है। मेरी बात कान खोल के सुन लो, इसे अपने अल्फाज में समझा दो, अगर ये अपनी हरकतों से बाज ना आई तो फिर इस घर में तुम भी नहीं रहोगी, रज़ा भी तुम्हें छोड़ देगा। इस पे फ़िज़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि जहाँ आरा अपनी अना की तस्कीन के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो आयज़ा से पूछती है लेकिन आयज़ा को तो वो सफाई का मौका ही नहीं देने देती और ना ही जहाँ आरा कुछ बोलने का मौका देती है। जहाँ आरा तो बस अपनी बात सुना देती है। इस पे फ़िज़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फ़िज़ा जानती है कि जहाँ आरा कुछ भी कर सकती है। फिर वो आयज़ा और अली से पूछती है कि क्या बात है। अली सफाई देने की कोशिश करता है तो फ़िज़ा आयज़ा को घसीटते हुए बाहर लेके जाती है। अली रोकने की कोशिश करता है तो फ़िज़ा कहती है हमारे पीछे मत आना वरना अच्छा नहीं होगा, और फ़िज़ा को कहती है कि आज के बाद कभी दोबारा मेरे घर मत आना। फ़िज़ा के सामने आयज़ा अपनी सफाई देने की कोशिश करती है लेकिन फ़िज़ा तो अब कुछ नहीं जानती। फ़िज़ा अब अपनी बहन और अली दोनों के दरमियान में आ जाती है क्योंकि फ़िज़ा को अपना घर बचाना है कि जहाँ आरा तो फ़िज़ा का घर बर्बाद करने पर भी तुली हुई है। वो अपने बेटों के साथ क्या किसी के साथ भी मुखलिस नहीं है, वो सिर्फ अपने आप का सोचती है, अपनी अना की तस्कीन के लिए किसी हद तक भी जा सकती है। बहुत मगरूर और घमंडी औरत है, इसीलिए फ़िज़ा को अब अपना रिश्ता खुद ही बचाना होगा। क्या अब फ़िज़ा वाकई अली और आयज़ा के दरमियान में आ जाएगी और दोनों की दोस्ती और प्यार तोड़ देगी?